नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। 600 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के कर रखे हैं। 601 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। 601 नंबर क्या कह रहा है? एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, है ना। तो ऐसा कुछ वो इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा में, रेलवे वाला आपने देखा होगा। तो एक ऐसा इवेंट जो क्या करता हो भाई, सडन डैमेज क्रिएट करता हो, सफरिंग क्रिएट करता हो, है ना। सडन सा डैमेज, सफरिंग, है ना, बिल्कुल हाकार मच जाए, ऐसे इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। क्या? कैटास्ट्रोफ, STROPHE, कैटास्ट्रोफ बोलेंगे। कैटास्ट्रोफ, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफ, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफ बोलेंगे। डन है भाई, कैटास्ट्रोफ बोलेंगे। कैटास्ट्रोफ मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। द साउंड मेड बाई अ स्नेक, साउंड मेड बाई अ स्नेक। अब देखो, अभी 2022 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। 2021 में लास्ट में GD वगैरह में ये क्वेश्चन आए हैं। किस कैसे भाई? जो साउंड वाले, साउंड मेड बाई ऑल, साउंड मेड बाई वियर, साउंड मेड बाई व्हाट, शिप, साउंड मेड बाई कैमल। तो ये सब मैंने ये सब बता रखे हैं। ऑल का बता रखा है, बियर का बता रखा है, शिप का बता रखा है, और कैमल का बता रखा है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं जरा कि इनको क्या बोलते हैं। ये चीज मैंने करा रखी है। नाउ हियर द साउंड मेड बाई अ स्नेक, जो साउंड प्रोड्यूस करता है स्नेक, सबसे इजी क्वेश्चन रहा था ये वाला। हिस का साउंड प्रोड्यूस करता है, ये सभी को पता है कि जो सांप होता है, जो स्नेक होता है, वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है भाई? हिस का साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब कोई भी सडन क्या हो जाए भाई, क्लैमिटी हो जाए, कोई मिसफॉर्च्यून हो जाए, सडन क्या हो जाए भाई, इंसिडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म याद रखेंगे आप। 2 टर्म हमने यहां से करा। तीसरा क्या है सर? अ काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन ले लेना जहां से आप पीछे नहीं जा सकते, कोई पीछे नहीं जा सकता, वैसा वाला डिसीजन ले लेना। उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं क्या? इररिवोकेबल। वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। अटल अटल डिसीजन आपने ले लिया। क्या ले लिया भाई? इररिवोकेबल। वो चीज बदल ही नहीं जा सकती, इररिवोकेबल हो जाती है, इररिवोकेबल, है ना। ऐसे डिसीजंस आपने लाइफ में लिए होंगे ना कि भाई वहां पहुंच गए, अब वहां से पीछे तो नहीं आ सकते, है ना, वहां से पीछे नहीं जा सकते। तो ऐसे डिसीजंस को क्या बोलते हैं? इररिवोकेबल बोलते हैं। IRREVOCABLE, इररिवोकेबल को अगर याद रख रहे हो तो एक और चीज याद रखना, क्या कि अगर गलती को सुधारी ना जा सके, कोई गलती हो चुकी है उसको सुधारी ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? 1 वर्ड में उसको क्या बोलेंगे? वो चीज कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। दूसरा पॉइंटर ये है आपके लिए कि एक ऐसा इंसान जो कभी फेल ना हुआ हो, जो कभी गलती ही ना करता हो, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को क्या बोलेंगे? वो भी चीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन अभी फिलहाल आपके लिए, और इररिवोकेबल यहां से नोट डाउन कर लें। स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक, है ना, एक दूसरे से काफी नफरत करना होता है भाई। जब सिबलिंग्स होते हैं, बचपन में छोटे होते हैं, तो भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। तेरी शक्ल मेरे को पसंद नहीं, तू मेरे सामने ना आ जाइयो, ऐसी बातें बोलते हैं ना अपने छोटे, जब अपन छोटे रहते हैं तब बोलते हैं। बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कितना प्यार है हम दोनों भाई बहनों में या भाई भाई में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या बोलते हैं भाई? एंटीपैथी बोलते हैं। क्या? एंटीपैथी, एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी बोलते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग हेट होना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना क्या कहलाता है भाई? घृणा कहलाता है, एंटीपैथी कहलाता है। डन है भाई, एंटीपैथी। 605, ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर इन अ कंपनी फॉर सिक्योरिटी स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट्स, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, एक साथ लोग क्या कर रहे हैं भाई? ट्रेवल कर रहे हैं, कंपनी में ट्रेवल कर रहे हैं, ताकि क्या उन्हें मिले भाई? सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर रहे, स्पेशली फॉर क्रॉसिंग डेजर्ट्स। जब भी वो डेजर्ट्स को पार कर रहे होते हैं,
जब भी वो डिजर्ट्स को पार कर रहे होते हैं तो ग्रुप में चल रहे होते हैं। या फिर इस पे क्वेश्चन और क्या ऐसे पूछा गया था कि जब भी लोग ग्रुप में चलते हैं और डिजर्टेड एरिया में चलते हैं और क्या किसी पिलग्रिमेज साइट पे, तीर्थ स्थल वाले साइट पे जाते हैं, तीर्थ स्थल वाले प्लेस पे जाते हैं, तो उस पूरे ग्रुप के लोगों का उस प्लेस पे जाने को क्या कहते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर कारवां। कारवां है ना, कारवां बोलते हैं, CARAVAN, कारवां बोलते हैं, राइट। कारवां याद रखें आप, है ना, क्या बोलेंगे भाई, कारवां बोलेंगे। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जहां पे पॉवर्टी होती ही नहीं है। पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी नहीं होती है ना, गरीबी नहीं होती है और सफरिंग, कोई दुख कष्ट नहीं होता, ऐसी इमेजिनरी, है ना, पहले ही बता रखा है इमेजिनरी है, वो काल्पनिक दुनिया है भाई, वो सच्चाई नहीं है, वो काल्पनिक दुनिया, वो ट्रुथ नहीं हो सकता है ना। तो एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यूटोपिया, यूटोपिया है ना, लगातार आ रहा है भाई ये, है ना, 2021 में लगातार पूछा गया है यूटोपिया के बारे में। यूटोपिया इमेजिनरी सोसाइटी जहां पे सभी लोग मिल के रह रहे हैं, किसी का कोई लफड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है, ऐसी सोसाइटी को क्या बोलेंगे भाई, यूटोपिया बोलेंगे। देखो कितना पैसिफिक प्लेस है भाई ये, कितना शांत वाला माहौल है, शांति वाला माहौल है ये, राइट, पैसिफिक प्लेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूटोपिया बोलेंगे। डन है, इजी है ना यूटोपिया। चलो आ जाओ। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की डेड बॉडी को क्या बोलेंगे, किसी जानवर की डेड बॉडी, देखो यह यहाँ पे बफेलो की डेड बॉडी रखी गई है, तो जानवर की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कारकैस, क्या कारकैस बोलते हैं, कारकैस, कारकस बोलते हैं किसको भाई, जानवर की डेड बॉडी को। तो याद रखेंगे डेड बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कारकस, डेड बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड कारकस, ठीक है, CARCASS। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है सेलेस्टियल बॉडीज से, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, वो क्या कहलाती है, वो ब्रांच ऑफ साइंस क्या कहलाता है, वो जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है सर, वो एस्ट्रोनॉमी होती है, क्या, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। और यहीं से निकल के एक वर्ड और आता है कि यही स्टार्स, यही जो प्लैनेट्स हैं, उनका ह्यूमन बीइंग के ऊपर जब कोई इम्पैक्ट दिखने लग जाए, इफेक्ट दिखने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर उस स्टडी को क्या बोलते हैं, उस साइंस को क्या बोलते हैं, जब ये ग्रह नक्षत्र तारों का मानव जीवन पे प्रभाव पड़ने लग जाए तो उस साइंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोलॉजी, क्या बोलेंगे भाई, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, जो ये पढ़ता है, जो ये बताता है ना, ग्रह नक्षत्र तारों का मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, राइट। और जो इनके बारे में बताता है ना, जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी करके उनके बारे में बताता है, उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो वैसी चीजों को आप याद, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है ना। चले, डन है भाई, इतने सारे। कारकास मतलब क्या, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, कारकास मतलब क्या, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, राइट, डन। 609, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, ये वाला है ना, ग्लूम, ग्लूम एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, ग्लूम एक ऐसा वर्ड है जिसको आप जिसपे सिनोनिम और एंटोनिम में क्वेश्चन आ रखे हैं। ग्लूम है ना, इसको ग्लूमी भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ क्या, सैडनेस, ग्लूमी भी बोलते हैं। ग्लूमी की जो मीनिंग होती है भाई, मोरोज होती है, ग्लूमी, मोरोज, मोरोज मतलब भी क्या, स्टेट ऑफ सैडनेस, सैडनेस की अवस्था, दुख की अवस्था, है ना। तो कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन और ग्लूम की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्माल बोलते हैं, क्या, निराशाजनक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, सब आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, डिप्रेशन, डिस्माल, ग्लूमी एंड मोरोज। देखो चार वर्ड, चार नए वर्ड आपको, डिस्माल, ग्लूमी, डिस्माल, ग्लूमी, मोरोज और डिप्रेशन, राइट। ये सारे के सारे क्या है भाई, आपस में सिनोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए ना। चलो, अ होल और टनल डग बाई अ स्मॉल एनिमल टू लिव इन, एक छोटा सा होल, है ना, जो छोटे से जानवर ने क्या किया भाई, खोदा हो उसको, है ना, बनाया हो अपने रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, बरो बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं, बरो, BURROW, बरो, बरो मीन्स व्हाट, सुरंग, बरो मीन्स व्हाट, सुरंग, BURROW, बरो मीन्स सुरंग, BURROW, बरो, बरो मीन्स सुरंग, है ना। बरो की मीनिंग क्या होगी भाई, सुरंग होगी, डन है। चलो, 611, साइंस ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाती है, साइंस ऑफ हेरिडिटी,
जीनियोलॉजी कहलाती है। क्या जीनियोलॉजी? जीनियोलॉजी मतलब क्या? देखो भाई, इट्स मी, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है, सॉरी गलत डायरेक्शन में, इट्स माय डैड, ये मेरे डैड है, ये मम्मा है। फिर ये मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है, मतलब मैटरनल मतलब क्या? नानी और नाना जी, है ना। और ये पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंड मतलब दादी और दादाजी। तो ये पूरी एक सीरीज चल रही है भाई, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से मैं आया, राइट। तो ये पूरी पूरी क्या चल रही है? एक सीरीज चल रही है, एक सीक्वेंस चल रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो साइंस इन सारी चीजों से डील करती है, हेरिडिटी से डील करती है, उसको जीनियोलॉजी बोलते हैं। क्या? जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी डन है भाई, जीनियोलॉजी। समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजिली, जिसको आसानी से हैंडल ना किया जा सके, है ना, उसको क्या बोलेंगे? जो चीज आसानी से हैंडल ना की जा सके उसको क्या बोलेंगे? जैसे क्या है, ये इतनी भारी बॉक्स को लेके जा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अनविल्डली बोलेंगे। क्या? अनविल्डली, WIELD, अनविल्डी, अनविल्डी, ठीक है। UNWIELDY, UNWIELDY, अनविल्डी। डन है भाई, अनविल्डी। क्लियर है? चलो आगे चलो। 613 स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो जिंदा जीव हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ये भी इजी है। जो जिंदा जीव हैं उनके बारे में स्टडी करना जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्जिंग बॉडीज, सॉरी, चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, है ना। क्या करना है भाई? वाटर बॉडीज का सर्वे करना, वाटर बॉडीज का सर्वे करना, उसका चार्ट बनाना कि वाटर बॉडीज में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उनके बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना। उस साइंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर हाइड्रोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोग्राफी। हाइड्रो वाटर से है, एक्वा और हाइड्रो दो टर्म जहां पे भी दिखे वो वाटर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। हाइड्रो और क्या? एक्वा, राइट। ये दोनों टर्म याद रखेंगे, हाइड्रोग्राफी होगा ये, हाइड्रोग्राफी, राइट। हाइड्रोग्राफी मार्क किया, हाइड्रोग्राफी मार्क किया। चलें आगे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, एक टाइम पे, एक ही समय पे एक से ज्यादा पति रखना या एक से ज्यादा पत्नी रखना क्या कहलाता है? एक समय पे, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं भाई? पॉलीगेमी, POLYGAMY, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी, एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ रखना इज व्हाट? पॉलीगेमी, बहुविवाह। ग्रुप ऑफ स्टार्स बहुत बारी आ रखा है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी आ रखा है, जिसको एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसका एक स्पेसिफिक नेम हो, है ना। जैसे क्या सबसे कॉमन क्या है भाई? 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, ऐसे कुछ बना होता है, 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, है ना। 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, राइट। 7 स्टेज ऑफ स्टार्स, राइट। तो क्या बोलते हैं इनको? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, नक्षत्र। डन है, नक्षत्र। ऑर्डिनरी एंड डल, है ना, ऑर्डिनरी एंड डल, जिसका कोई भी मतलब बिल्कुल ऐसे बनाल सा, कॉमन सा, है ना, बिल्कुल मूड हो, नीरस सा, मंडेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मंडेन, MUNDANE, मंडेन। अच्छा, इसके सिनोनिम है भाई क्या? बनाल, ये सिनोनिम है। कॉमन, इंसिपिड, ये सब क्या है? सब सिनोनिम है। तो सिनोनिम भी याद रखेंगे साथ साथ, बनाल, कॉमन, इंसिपिड, मंडेन, ये सब क्या है भाई? बिल्कुल जिसके अंदर लैक ऑफ इंथुजियाज्म हो उसको बोलते हैं मंडेन। लैक ऑफ क्या हो? इंथुजियाज्म हो, कोई इच्छा ही ना हो। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, अवर्जन मतलब इंटेंस डिसलाइक। क्या? इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक, दैट इज व्हाट? अवर्जन, ठीक है ना। एंटीपैथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एंटीपैथी, ANTI, एंटीपैथी बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा नफरत होना, बहुत ही ज्यादा डीप हेट होना, उसको क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं। एंटीपैथी को मार्क कर लो। 619 कह रहा है एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हैं भाई? सिर्फ सी में होते हैं, समुद्र में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली क्या कहलाएंगे भाई? मरीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरीन, MARINE, मरीन मतलब क्या? समुद्री। सिर्फ वो जो समुद्र में रहते हैं ऐसे जानवर, उनको क्या बोलते हैं? मरीन बोलते हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ वाटर में रहते हैं, वाटर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को रीड करने, अंडरस्टैंड करने की भी क्षमता रखें आप जरा, है ना। क्या कह रहा है? एनिमल्स लिविंग इन द सी ओनली, सिर्फ समुद्र में रहते हैं, जैसे ये वेल वगैरह हो गए, है ना, इनको क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं मरीन, बोलते हैं, समुद्री बोलते हैं, MARINE, मरीन। डन है, मरीन याद रहेगा, MARINE। अच्छा,
620 नॉट इजिली एक्साइटेड और अपसेट, एक ऐसा बंदा ना तो आसानी से एक्साइट हो सकता है ना ही अपसेट हो सकता है, बिल्कुल शांत रहने वाला बंदा, बिल्कुल शांत रहने वाला बंदा। और ऐसे ही कुछ मिलता जुलता एक स्टेटमेंट और होता है कि जो पेन और प्लेजर में बिल्कुल स्टेबल रहे, पेन हो तो भी उसको कुछ फर्क ना पड़े और प्लेजर में आ जाए, खुशी में आ जाए तो भी उसको कुछ फर्क ना पड़े, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो, बिल्कुल स्टेबल हो, बिल्कुल शांत हो, ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे सर, ऐसे बंदे को प्लेसिड बोलते हैं और स्टोइक भी बोलते हैं। एक टर्म होता है क्या, स्टोइक, है ना, जिसको कुछ भी फर्क ना पड़े, दोनों ही सिचुएशन में क्या हो, सेम हो, स्टोइक बोलते हैं। और प्लेसिड मतलब क्या, काम, शांत, कामनेस, आपने सुना होगा कामनेस, शांत रहने वाला, है ना, कामनेस, ठीक है, प्लेसिड, कामनेस, मरीन। वन हु डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, वन हु डिसबिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड में भरोसा नहीं करता है, जो गॉड में भरोसा नहीं करता है, गॉड में मानता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एथेइस्ट बोलते हैं। और जो गॉड में भरोसा करता है, जो भगवान में मानता है, उसको क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस में डाउट करता है उसको क्या बोलते हैं। दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक पहला क्या कि जो भगवान में भरोसा करता है उसको क्या बोलते हैं, वो चीज कमेंट सेक्शन में लिखना है। और दूसरा क्या, जो भगवान के होने न होने में जिसको डाउट हो उसको क्या बोलते हैं, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है, फटाफट मेंशन कर लें। एथेइस्ट यहां से लिखेंगे क्या, जो भगवान में नहीं मानता है। वन हु सुपरवाइजर्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, हर साल, हर बार, हर सेट में, मैंने क्या बोला, हर साल, हर बार, हर सेट में पूछा है भाई ये। वन हु सुपरवाइजर्स इन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करता है, इनविजिलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इनविजिलेटर कहलाता है। और इस बार इससे क्या आने वाला है, इसकी स्पेलिंग में एरर, इसकी स्पेलिंग का एरर आने वाला है, इनविजिलेटर, है ना। चलो, pictures given in a book for the purpose of explaining things, pictures given in a book for the purpose of explaining things, थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर्स जो दिए होते हैं बुक में, छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं आपको पता ही है, उसमें पिक्चर्स को, काफी पिक्चर्स देके बातें समझाने की कोशिश की गई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन बोलेंगे, ILLUSTRATION, इलस्ट्रेशन बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल और पिक्चर के साथ आपको सारी बातें समझाई जाती हैं, पूरी कहानी समझाई जाती है, दैट इज व्हाट, इलस्ट्रेशन। डन है भाई, इलस्ट्रेशन डन है। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर यूज, है ना, अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर यूज, है ना, वो चीज अब यूज में नहीं है, ऑब्सलीट बोलते हैं उसको, क्या, पुराना, जैसे टेलीफोन अब क्या हो गया, ऑब्सलीट हो गया है सर। क्या हो गया भाई, ऑब्सलीट हो गया, ऑब्सलीट मतलब क्या, पुराना हो गया, OBSOLET, ऑब्सलीट, OBSOLET, ऑब्सलीट मतलब क्या, पुराना, अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सलीट। मार्क और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना, एक ऐसा मार्क या फिर एक ऐसा सब्सटेंस, है ना, जिसको आप रिमूव ना कर सको, जैसे जैसे कि क्या, टैटू, टैटू अगर आपकी बॉडी में बने हुए हैं तो आप उसको इजीली रिमूव नहीं कर पाते हो, है ना, शायद रिमूव भी नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडेलिबल। क्या, इनडेलिबल। अच्छा, इनडेलिबल से एक बात याद रखना, एडिबल भी एक टर्म होता है, एडिबल, एक टर्म होता है पोर्टेबल। क्या होता है भाई, पोर्टेबल, तो ये एक टर्म है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। एडिबल मतलब जो चीज खाने योग्य हो, जिसको खाया जा सके, है ना। पोर्टेबल मतलब जो चीज पीने योग्य हो, जिसे पिया जा सके। इनडेलिबल, जिसको डिलीट ही ना किया जा सके, जिसको डिलीट ही ना किया जा सके, जिसको इरेज ही ना किया जा सके, जिसको मिटाया ही ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं भाई, इनडेलिबल बोलते हैं, इनडेलिबल, इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब जिसको खत्म ही ना किया जा सके, मिटाया ना जा सके, इरेज ना किया जा सके। आफ्टरनून शो ऑफ अ फिल्म और प्ले और ड्रामा, किसी फिल्म, किसी ड्रामा, किसी प्ले का क्या भाई, आफ्टरनून वाला शो, दोपहर वाले शो को क्या बोलते हैं, दोपहर वाले शो को क्या बोलते हैं, तो सर उसको मैटनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटनी बोलेंगे, MAT, ये भी कई बार आ चुका है अभी तक, मैटनी कई दफा ये आ चुका है आपके सामने, मैटनी याद हो जाना चाहिए आपको अब, है ना, क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, मैटनी। अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज हर स्लिप, है ना, एक ऐसा इंसान जो क्या करता भाई, अपनी नींद में चलता हो, नींद में चलता हो भाई, कुछ पता नहीं है किधर जा रहे हैं, नींद में चले जा रहे हैं, नींद में चले जा रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु वॉक्स इन हिज हर स्लिप, सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। चलो, ये हो गया, एक ऐसा पर्सन सोमनाम्बुलिस्ट हो गया जो नींद में चलता है, ठीक है ना, या चलती है, उसको क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जो नींद में बात करता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो नींद में बात करता है उसको क्या बोलते हैं, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि बताया जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है, राइट। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी वर्ड का,
है ना, या किसी फ्रेज का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन से आपने ए ऑटोमेटेड से उठाया, टी से टेलर से टी उठाया, मशीन से एम उठाया, ATM हो गया। क्या बना भाई, ATM। उसको क्या बोलेंगे भाई, एब्रेविएशन। क्या बोलेंगे, एब्रेविएशन, संक्षिप्तीकरण। क्या, एब्रे, ABBRE, एब्रेविएशन, VIA, एब्रेविएशन। मैंने बता रखा है आपको, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो कि स्पेलिंग याद हो जाए, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो कि स्पेलिंग याद हो जाए, ABBRE, एब्रेविएशन, VIATION, एब्रेविएशन। डन है भाई, एब्रेविएशन याद रहेगा। क्या, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, किसी भी फ्रेज या किसी वर्ड का सबसे शॉर्ट रूप है ना, उसको क्या बोलेंगे, एब्रेविएशन बोलेंगे। डन है। 629, द साउंड एंड एलिफेंट मेक्स, द साउंड एंड एलिफेंट मेक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ रहा भाई, कि जो साउंड कैमल प्रोड्यूस करता है, ऑल प्रोड्यूस करता है, सिप प्रोड्यूस करता है, बियर प्रोड्यूस करता है ना, स्नेक प्रोड्यूस करता है। तो ये 5 तो हमने पहले देख रखे हैं कि जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन साउंड्स को क्या बोलते हैं। अब कह रहा है जो एलिफेंट साउंड प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। हाथी का चिंघाड़ना ट्रम्पेट बोलते हैं, ट्रम्पेट। हाथी का क्या, चिंघाड़ना, TRUMPET, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मीन्स व्हाट, हाथी का चिंघाड़ना। द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, है ना, किसी को क्या करना भाई, फोर्स करना कि भाई तू ये काम कर, नहीं करेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, जैसा ये बंदा कर रहा है ना, नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं नहीं करेगा तो नहीं मेरा काम तो मैं तुझे वो कर दूंगा। ऐसी वाली चीजें जो बोलना, परसुएट करना, उसको क्या बोलते हैं, कोअर्सियन बोलते हैं। जबरदस्ती वाला परसुएट करना इसको बोलते हैं, जबरदस्ती तरीके से कि भाई अगर तूने ये नहीं करा तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कोअर्सियन, बलपूर्वक, है ना। और पीड़न या दबाव, और पीड़न याद रखने की जरूरत नहीं, बलपूर्वक, कोअर्सियन याद रखेंगे। कोअर्सियन, किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, कोअर्सियन बोलते हैं, COERCION, कोअर्सियन। कोअर्सियन क्या होता है सर, किसी से जबरदस्ती कोई टास्क परफॉर्म करवाना, कोअर्सियन होता है। डन है भाई, कोअर्सियन याद रहेगा। 631, समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न, जिसमें आसानी से आग लग सके, जिसमें आसानी से क्या लग सके भाई, आग लग सके, उसको क्या बोलते हैं, समथिंग दैट इज क्विकली एंड इजिली सेट ऑन फायर एंड बर्न। जैसे यहाँ पे आपके सामने इंडेन का सिलेंडर या फिर कोई भी सिलेंडर रखा हो जिसमें आसानी से कैच हो जाए आग, उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल बोलते हैं। क्या, इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है भाई, ज्वलनशील, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील को मार्क करें, आगे जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 6 साइड्स, 6 साइड्स वाले ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं सर, उसको हेक्सागन बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुके हैं, हेक्सागन को याद रखेंगे, ये आता भी है आपको, इससे इजी कोई क्वेश्चन अभी तक आपने इस सेशन में नहीं देखा है। हेक्सागन क्या हो गया भाई, षटकोणीय, है ना, और ज्योमेट्रिकल फिगर विद 6 साइड्स। नाउ द नेक्स्ट क्या हो गया, 633, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, है ना, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, पास्ट से रिलेटेड है भाई। क्या, बिलोंगिंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट, बहुत पुराना। ये जो सिक्के हैं भाई अभी क्या हो जाएंगे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, किसके लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, राइट। लेकिन हमारे लिए क्या है, वैसे अगर इनको दुकान पे ले जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, ठीक है ना। तो कोई ऐसी चीज जो पास्ट से बिलोंग कर रही हो, पास्ट से, बहुत पास्ट से बिलोंग कर रही हो और अभी उसका कुछ भी नहीं हो, मतलब, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंशिएंट बोलते हैं, ANCIENT। एंशिएंट मतलब क्या, प्राचीन। एंशिएंट मीन्स क्या, प्राचीन। प्रिमिटिव भी एक वर्ड होता है, राइट। वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, जो मतलब विमेन की बीमारियों के बारे में बात करता हो, विमेन की बीमारियों को अंडरस्टैंड करता हो, समझता हो, ठीक करता हो, उसको क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट, क्या, गायनिकोलॉजिस्ट बोल लो, याद रहेगा आसानी से, गायनिकोलॉजिस्ट। गायनी, GYNAE, गायनी हो गया, कोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, GYNAE, गायनिकोलॉजिस्ट, GYNAE, गायनिकोलॉजिस्ट, GYNAE, गायनिकोलॉजिस्ट, COLOGIST, गायनिकोलॉजिस्ट। डन है भाई, गायनिकोलॉजिस्ट याद रहेगा, गायनिकोलॉजिस्ट, स्पेलिंग याद हुआ, GYNAE, गायनी, GYNAE, गायनी, GYNAE, गायनिकोलॉजिस्ट, COLOGIST। साथ ही साथ बोल लिया करो, याद हो जाएगा। टेंशन की क्या बात है भाई, टेंशन क्यों लेना, गायनिकोलॉजिस्ट हो गया। रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल से रिलेट करना भाई, कोई भी फेस्टिवल, जैसे ये दिवाली का लग रहा है भाई, दिए वगैरह दिख रहे हैं तो दिवाली का फेस्टिवल होगा, फेस्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, फेस्टिव, FESTIVE, फेस्टिव। दिवाली से रिलेटेड है ना, रिलेटिंग नहीं, फेस्टिवल से रिलेटेड है ना, फेस्टिव बोलते हैं।
अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, एक ऐसा पर्सन जो किसी पे फिजिकली अटैक करे क्या कहलाता है भाई? एजेलियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एजेलियंट कहलाता है। एजेलियंट, एजेलियंट कहलाएगा। एजेलियंट कहलाएगा भाई, जो पर्सन दूसरे पर्सन पे क्या करता हो भाई? अटैक करता हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? एजेलियंट बोलेंगे। ASSAILANT, एजेलियंट। याद रहेगा भाई, एजेलियंट। चलें आगे। एजेलियंट। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। लाइफ हिस्ट्री, किसी की लाइफ हिस्ट्री जो किसी और ने लिखी हो, किसी की लाइफ हिस्ट्री जो किसी और ने लिखी हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन, अच्छा उसको क्या बोलेंगे? जैसे अखाड़ा है, ठीक है ना, द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट किसने लिखी? सौरभ दुग्गल ने लिखी है ना। इनके बारे में किसने लिखी है भाई ये कहानी? सौरभ दुग्गल ने लिखी है। बायोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? बायोग्राफी। किसी और की जीवनी कोई और लिख रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बायोग्राफी बोलेंगे। और खुद ही अपनी जीवनी लिख दिया आपने, क्या बोलेंगे उसको? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। क्या? ऑटोबायोग्राफी। द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, देखो भाई ये क्वेश्चन लगातार आए थे भाई। द साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कोई साउंड प्रोड्यूस करा तो उसको क्या बोलते हैं? बेलो बोलते हैं। क्या? बेलो, बेलो बोलेंगे। BELLOW, बेलो। बेलो मतलब क्या? द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कोई साउंड प्रोड्यूस करा, दैट इज बेलो। BELLOW। रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बेटर और वर्स देन इट रियली इज। रिप्रेजेंट समथिंग एज लार्जर, बिग, बेटर या फिर वर्स देन इट रियली इज। कोई चीज जैसी है वैसी ना बता के उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना, है ना। क्या करना भाई? एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, अतिशयोक्ति करना। कोई चीज अच्छी है तो उसको भी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, कोई चीज खराब है उसको भी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। जैसे कि आपने बता दिया भाई वहां पे क्या हुआ कि साइकिल वाले ने उसको कार वाले को टक्कर मार दी, कार वाला जाके लड़ गया, है ना। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो एग्जैजरेट करना, अतिशयोक्ति बताना, कुछ ऐसा बताना जिसपे बिलीव ना किया जा सके। साउंड रिफ्लेक्टेड बैक एज इन माउंटेन्स, है ना। जब आप जाते हो माउंटेन्स पे अपना नाम पुकारते हो तो वही नाम आपको फिर से सुनाई देता है। क्या? रेशमा रेशमा रेशमा, है ना। ठीक है, तो इको बोलते हैं। क्या हो रहा है भाई? वहां पे इको हो रहा है। इको, ECHO, इको। डन है। अगला कह रहा है अ स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम अ नेकलेस। अ स्मॉल ऑर्नामेंट, है ना। अ स्मॉल ऑर्नामेंट जो कि लटकता हो किससे भाई? नेकलेस से। उसको क्या बोलेंगे भाई? जैसे ये पहनते हैं लड़के स्पेशली, है ना, उसको बोलते हैं पेंडेंट। क्या बोलते हैं भाई? पेंडेंट। ये इजी है, पेंडेंट बोलते हैं भाई। जहां पे एन साइलेंट होता है उसको बोलते हैं क्या? पेडेंट। पेडेंट बोलते हैं भाई, एन साइलेंट करके बोलते हैं। पेंडेंट तो याद रखने के लिए मैंने बता दिया आपको, पेंडेंट बोल लो। पेडेंट होता है भाई, पेडेंट होता है। पेडेंट, पेडेंट अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। लटकन। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जो बुक रखी गई है उसकी लिस्ट को क्या बोलते हैं? कैटलॉग बोलते हैं। या फिर लाइब्रेरी के अंदर छोड़ो, किसी भी शॉप के अंदर कोई चीज रखी गई है पर्टिकुलर थिंग, उसकी लिस्ट को क्या बोलेंगे? उसको भी कैटलॉग बोलेंगे। जैसे मम्मा साड़ी की दुकान पे जाते हैं, साड़ी वाला जो पूरा पूरा एक कैटलॉग दिखाता है ना, तो पूरी पूरी कैटलॉग या लिस्ट को क्या बोलते हैं भाई? सूची बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। CATALOGUE, कैटलॉग बोलेंगे। CATALOGUE, कैटलॉग बोलेंगे। डन है भाई, कैटलॉग। डन है, कैटलॉग। 643, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विथ, है ना। ठीक है, रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विथ, किसी का पीछा करना, है ना, किसी के पीछे भागना, दैट इज व्हाट चेज करना। चेज करना, है ना। चेज, CHASE, चेज दिख रहा है भाई, चेज करना। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विथ, चेज करना। CHASE, चेज। सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च, किसी चर्च के अंदर सॉन्ग गाना, ठीक है, गाना गाना। इज अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप के द्वारा गाना गाना क्या कहलाता है? कैरोल कहलाता है। क्या? कैरोल, CAROL, कैरोल कहलाता है। CAROL, कैरोल कहलाता है। क्या? किसी चर्च के अंदर गाना गाना या ग्रुप ऑफ सिंगर्स के द्वारा गाना गाना, क्या? प्रशंसा गान। CAROL कहलाएगा, कैरोल। ये तो आपके लिए नया है, इंपॉर्टेंट भी लगा लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये पहली बार आया है ये वाला वर्ड। कैरल मतलब किसी चर्च के अंदर गाना गाना या ग्रुप ऑफ सिंगर्स के द्वारा गाना गाना। चलो आ जाओ। ट्वाइस अ मंथ, एक महीने में 2 बार जो चीज हो। ट्वाइस अ मंथ, एक मंथ में 2 बार जो चीज हो। बाई मंथली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? बाई मंथली बोलते हैं। BIMONTH, बाई मंथली। एक महीने में कोई चीज 2 बार हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं? बाई मंथली बोलते हैं। ठीक है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के एक पीरियड को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। इजी है। अ डिकेड इक्वल टू 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स, 1 डिकेड इक्वल टू व्हाट? 10 ईयर्स। तो एक पूरे पूरे
पीरियड को 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं, इजी है ये भी। 647 कह रहा है अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, है ना, कटे हुए फूल, है ना, कटे हुए फूल को अरेंज करना उसको बेचना क्या कहलाता है भाई, उसको कहलाता है फ्लोर, वो उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। जो ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि वो अपनी दुकान हो या फिर उसकी अपनी दुकान हो या फिर किसी और की दुकान पे बैठा हो, ये भी लिख कर आ जाएगा। तो कहानी बनानी होगी तो कहानी एग्जामिनर कुछ भी बनाएगा, लेकिन आपको आंसर पे टिके रहना है क्या, फ्लोरिस्ट। जब भी फ्लावर से रिलेटेड कोई बातचीत आएगा तो वो माली ही हो जाएगा, फ्लोरिस्ट ही हो जाएगा। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट और होल्डिंग फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, है ना, स्मॉल चेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग बॉक्स जो कि जहां पे वैल्यूएबल चीजें रखी जाती हैं, ऐसा छोटा सा बॉक्स जिसको आप तिजोरी बोलते हो, कॉफर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, कॉफर बोलते हैं। तो आज से आप क्या बोलना स्टार्ट करोगे, कॉफर बोलना ही स्टार्ट करोगे। COFFER, कॉफर। कॉफर मीन्स क्या, तिजोरी। कॉफर मीन्स व्हाट, तिजोरी। कॉफर मीन्स व्हाट, तिजोरी। राइट, डन है, कॉफर डन है भाई। चलें आगे। 649 मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, काफी तेजी में होना। मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, काफी तेजी में होना, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, हड़बड़ी में बोलते हैं भाई रस, काफी तेजी से जानना, भागना, है ना। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, अपनी ही राजगद्दी को अपने मन से छोड़ देना, है ना, बिना किसी के दबाव में छोड़ देना अपने पोस्ट को, चाहे वो मोनार्की वाली सिस्टम हो या फिर कोई भी ऑफिशियल पोस्ट हो, उसको अपने मन से छोड़ना कहलाता है एब्डिकेट। क्या, एब्डिकेट। एब्डिकेट बोलेंगे, ABDICATE, एब्डिकेट। राइट, तो एब्डिकेट मतलब क्या, त्यागना। डन। तो ये 650 क्वेश्चन हमने कर रखे भाई, किसके भाई, प्रीवियस ईयर। 650 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करी, जिसमें हमने वो भी क्वेश्चंस देखे जो पहली दफा पूछे गए हैं, और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो जानवरों की आवाज है, जो साउंड्स ऑफ एनिमल्स हैं, उनको बार बार लगातार पूछ रहा है। राइट, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर ली हमने। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।